एक रात जब अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था, रमेश नाम का एक आदमी अपने गांव से शहर की ओर हाईवे 65 पर यात्रा कर रहा था। वह अपने छोटे से ट्रक में अकेला था और मौसम भी बड़ा डरावना था। आसमान में काले काले बादल घिर आए थे और बिजली चमक रही थी। अचानक रमेश का ट्रक बीच रास्ते में खराब हो गया। रमेश ने सोचा कि वह ट्रक को किनारे करके मदद का इंतजार करेगा, लेकिन जैसे ही वह ट्रक से उतरा, उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने ट्रक की बोनट खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आती दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह औरत धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश ने डर के मारे अपनी जगह छोड़ दी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम गए थे। बूढ़ी औरत ने उसके पास आकर कहा, बेटा, मुझे घर जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, आप कहां जाती हैं? वह औरत बोली, मेरा घर इस रास्ते पर ही है, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूं। रमेश को न चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ा। वह औरत उसे हाईवे 65 के एक पुराने मकान के पास ले गई, जो अब खंडहर बन चुका था। उसने रमेश से कहा, यहीं रुको, मैं अंदर से कुछ लाने जा रही हूं। रमेश बाहर खड़ा रहा, लेकिन जब औरत बहुत देर तक नहीं लौटी, तो उसने अंदर झांकने की हिम्मत जुटाई। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर कंकाल बिखरे पड़े थे और दीवारों पर खून के धब्बे थे। रमेश ने चीखते हुए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसी वक्त बिजली चमकी और रमेश ने देखा कि वह बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह भयानक हंसी हंस रही थी। रमेश का दिल धड़कने लगा और उसकी सांसें थमने लगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, तो उसने खुद को हाईवे 65 पर अपने ट्रक के पास पाया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला। उसने कभी भी हाईवे 65 पर रात में यात्रा नहीं की। लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर अब भी वह बूढ़ी औरत दिखती है, जो लोगों से मदद मांगती है और उन्हें खंडहर में ले जाकर गायब हो जाती है। ये कहानी सुनने के बाद कोई भी उस हाईवे पर रात में यात्रा करने की हिम्मत नहीं करता।